तो लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन 4 ऑफ द पुलिस एक्ट। नाउ दिस इज हम लोग सेक्शन 3 पढ़ चुके हैं। मैंने कहा था सेक्शन 3, 4, 5, सेक्शन 3, 4 एंड 5 दीज शुड बी रेड एंड अंडरस्टूड टुगेदर। सेक्शन 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था? जनरल सुपरिंटेंडेंस ऑफ द पुलिस विल वेस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट। जो पुलिस प्रशासन का जो सुपरविजन है, सुपरिंटेंडेंस है, अधीक्षण है, वो राज्य सरकार में निहित होगा। अब सेक्शन 4 जो आपसे बात करता है, ये सेक्शन 4 बात करता है आपसे कि पुलिस के लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है पुलिस का, वहां तो राज्य सरकार हो गई। अब विद इन द पुलिस क्या हायरार्की होगी? तो यहां पर आप देखेंगे उसमें 2 लेवल पर जो पुलिस की जो स्ट्रक्चर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है पुलिस का, जो प्रशासनिक ढांचा है पुलिस का, वो यहां पर आप 2 स्तर पर पढ़ोगे। एक है राज्य स्तर पर और एक होगा जिला स्तर पर। पहला पैराग्राफ राज्य स्तर का है और दूसरा पैराग्राफ इसमें जिला स्तर के लिए है। तो अब हम देखते हैं क्या लैंग्वेज यूज की है इन्होंने, पढ़ लेते हैं फटाफट। देखिए क्या है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस थ्रू आउट ए जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस थ्रू आउट ए जनरल डिस्ट्रिक्ट, इट मींस स्टेट लेवल पर, shall be vested in an officer to be styled डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस, यानी कि डीजीपी भी कह सकते हैं इसमें। देखिए अब इसमें खास बात क्या है जो आपको समझनी है कि हेडिंग क्या थी। देखिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है मार्जिनल नोट हेडिंग, और उसके जो ऑपरेटिव पार्ट है वहां पर आपको नाम मिल रहा है डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और जनरली अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पर इसी वजह से दिक्कत आती है। तो यूपी में जो अमेंडमेंट के थ्रू अब ये थोड़ा चेंज कर दिया गया। पहले जो आईजी की पोस्ट थी, अब जो पहले आईजी थी सीनियर मोस्ट पोस्ट, अब उसके डेजिग्नेशन को कर दिया गया है डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस। अब ये चेंज ला दिया गया है। पहले आईजी था, अब क्या हो गया? डीजीपी हो गया। तो सेक्शन 4 में ड्राफ्टिंग में दिक्कत यह है कि सेक्शन 4 की हेडिंग से आपको पता नहीं चलेगा कि ऑपरेटिंग पार्ट में क्या है। अदर सेक्शन में आपको पता चल जाता है, लेकिन सेक्शन 4 की हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इससे आपको पढ़ के क्या लगेगा कि भाई इसमें देयर विल बी समथिंग रिगार्डिंग द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी के बारे में कुछ लिखा होगा, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। कंटेंट कुछ अलग है। कंटेंट क्या है कि स्टेट लेवल पर पुलिस का प्रशासन कौन देखेगा और जिला लेवल पर प्रशासन कौन देखेगा। तो पहली बात ये आई है यहाँ पर ये कि इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस एट द स्टेट लेवल शैल बी वेस्टेड इन एन ऑफिसर स्टाइल्ड डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। राज्य स्तर पर जो पुलिस का प्रशासन होगा वो एक ऐसे अधिकारी में निहित होगा जिसका नाम होगा डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल। अब जैसे हमने सेक्शन 3 में पढ़ा था, सेक्शन 3 में हमने क्या पढ़ा था? देखिए मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस करता हूँ। इस सेक्शन 3 में एक लाइन आई थी ये कि एक्सेप्ट एज ऑथोराइज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कि इस अधिनियम में ऑथोराइज्ड अधिकारियों के अतिरिक्त सरकार किसी भी व्यक्ति को पुलिस का प्रशासन नहीं सौंपेगी। तो यहां पर सेक्शन 4 ने उसको अधिकार दे दिया गया है। किसको दे दिया गया है? कि पुलिस का प्रशासन राज्य स्तर पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास रहेगा, डायरेक्टर जनरल कम आईजी के पास रहेगा। तो सेक्शन 3 की उस लाइन से आप यहां करेक्शन करेंगे। सेक्शन 4 में वो अधिकृत कर दिया गया है, इस एक्ट ने ऑथोराइज कर दिया है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कि राज्य स्तर पर जो कंट्रोल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है पुलिस का, वो ये अधिकारी देखेगा। तो अब मुझे लगता है कि सफिशिएंटली क्लियर कर दिया गया, इससे ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत भी नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा बस ये। और इसके अतिरिक्त और कौन कौन से ऑफिसर होंगे ये आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, इसको पढ़ लीजिए। एंड इन सच इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, असिस्टेंट AIG एज द स्टेट गवर्नमेंट शैल डीम फिट। इसके अतिरिक्त यानी कि एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तो होगा ही होगा, उससे अतिरिक्त कितने इंस्पेक्टर जनरल होंगे, DIG होंगे, AIG होंगे, उसके बारे में कौन बताएगा? इसके बारे में जैसा राज्य सरकार उचित समझे, एज द स्टेट गवर्नमेंट डीम्स फिट। तो इनकी संख्या के बारे में कौन बताएगा? राज्य सरकार बताएगी। तो अब आपको समझ में आ गई बात ये कि राज्य स्तर पर पुलिस का कंट्रोल कौन देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा?
डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल देखेगा, उसको असिस्ट करने के लिए कितने अन्य ऑफिसर होने चाहिए जिनका डेजिग्नेशन क्या होगा, इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, ये सब होगा। उनके बारे में कौन बताएगा, निर्धारित करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो यहीं से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपका हो गया जिला स्तर का, राज्य स्तर का। अब आगे आ जाइए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस थ्रू आउट द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शैल अंडर द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ सच मजिस्ट्रेट। देखिए अब इसको समझिए क्या मामला है। ये पढ़िए अभी। जिला स्तर पर, जिला स्तर पर जो प्रशासन होगा वो किसमें निहित होगा, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट पे होगा। अंडरलाइन कर लीजिए, प्रीलिम्स में लिख लीजिएगा। लेकिन कैसे होगा, अंडर द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट के उसमें। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस जिला स्तर पर, जिला स्तर पर शैल बी अंडर द कंट्रोल, जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो जिला स्तर पर, आपके जिला स्तर पर प्रशासन जो होगा, पुलिस का प्रशासन होगा, उसके दो पिलर हो गए, दो हेड हो गए। एक हो गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का क्या रहेगा, नाम अच्छी तरह पढ़ लीजिए, इसको क्या है, शब्द पढ़ लीजिए, जनरल कंट्रोल, जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन होगी मजिस्ट्रेट की, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस, जो पुलिस प्रशासन है उसकी शक्ति किसमें निहित होगी, दैट शैल बी वेस्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट, यानी कि पुलिस अधीक्षक पे होगी। तो राज्य स्तर पर कौन, राज्य स्तर पर शीर्ष अधिकारी कौन हो गया, डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है। जिला स्तर पर पुलिस का प्रशासन किसमें निहित हो गया, सुपरिंटेंडेंट तो पुलिस में हो गया। लेकिन ये जो सुपरिंटेंडेंट पुलिस है ये कैसे काम करेगा, अंडर द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट। आई बिलीव आपको दोनों पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यहां से क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें। और अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब एसपी से अतिरिक्त कितने और ऑफिसर हो सकते हैं जिनके नाम ये होंगे, एडिशनल, जॉइंट, असिस्टेंट एसपी। वो कौन निर्धारित करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जैसा स्टेट गवर्नमेंट को आवश्यक लगे। तो एज पर डिस्ट्रिक्ट, एक जिले में एसपी के साथ में एक एडिशनल एसपी हो सकता है, और बड़ा जिला है तो एक एसपी हो गया, एक एडिशनल एसपी हो गया, एक जॉइंट एसपी हो गया। इस तरीके से पोस्ट क्रिएट की जा सकती हैं। वो सब वो कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो यहाँ पर जो सेक्शन 4 है ये राज्य स्तर पर देख रहे हैं और जिला स्तर पर। राज्य स्तर पर हो गया आपका सीनियर मोस्ट अधिकारी कौन गया, डायरेक्टर जनरल कम आईजी हो गया। यहाँ पर आपका एसपी अंडर द जनरल कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड ही मे बी असिस्टेड बाय द अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स, जिनके बारे में कौन निर्धारित करेगा, राज्य सरकार निर्धारित करेगी। तो आई बिलीव आप कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से। अब कुछ रह गया क्या इसमें, बस हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 4। अब हम इसकी में कुछ वो देख लेते हैं, एमसीक्यूज। देखिए फटाफट देख लेते हैं। सेक्शन 4 डील करता है किससे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द पुलिस से। प्रीलिम्स लगाइए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस थ्रू आउट द जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट का मतलब है राज्य। किसके पास होता है, डायरेक्टर जनरल कम आईजी पर होता है। ये समझा चुका हूं, ये पुलिस में, ये आपके प्रीलिम्स में आएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। along with DGP along with डायरेक्टर जनरल कम आईजी विच ऑफिसर्स, कौन से ऑफिसर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं, वो हो गए इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल हो गए। ये क्वेश्चन आएगा, बताया था आपको मैंने अभी। नंबर ऑफ सीनियर पुलिस ऑफिसर कौन बताएगा स्टेट लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। सभी पॉइंट से मैंने आपको एमसीक्यू बना के दिखा दिया। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस विद इन ए डिस्ट्रिक्ट कैसे होगा, किसके पास होगा, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास होगा। और अधिकारी कौन कौन से हो सकते हैं, एडिशनल, जॉइंट एंड असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट्स हो सकते हैं। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस फंक्शंस करता है कैसे, सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस फंक्शंस अंडर बोथ पुलिस हायरार्की एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इस बात को समझिए। देखिए कि जो एसपी है, तो एसपी पर कंट्रोल जो हायरार्की लेवल पे कितने लोगों का हो गया, एक तो एसपी के ऊपर डीआईजी हो गए, आईजी हो गए, वो सब हो गए, तो वो तो पुलिस की हायरार्की हो गई। पुलिस हायरार्की ये हो गई पुलिस हायरार्की। पुलिस हायरार्की में कौन आ गए, डीजीपी आ गए, डीआईजी आ गए, आईजी आ गए, वो सब आ गए। और दूसरे नंबर पे कौन आ गया, दूसरे कौन आ गए, ये साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए।
तो जिला स्तर पर जो एसपी कार्य करेंगे उन पर दो ऑफिसर्स का कंट्रोल होगा। एक तो अपने आप में उनके सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हो गए और उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, जिनके पास जनरल कंट्रोल रहेगा और डायरेक्शन दे सकते हैं इसको। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है, पढ़ लीजिए। डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रिप्रेजेंट्स, ये कौन है? हेड ऑफ द स्टेट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। राज्य पुलिस स्तर पर हेड वही हैं। सेक्शन 4 रिफ्लेक्ट्स व्हाट? सेक्शन 4 रिफ्लेक्ट्स, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, देखिए। सेक्शन 4 रिफ्लेक्ट्स ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वेयर पुलिस फंक्शंस इंडिपेंडेंटली। नो, सिविल एंड पुलिस अथॉरिटीज कोऑर्डिनेट। ये देखिए, जुडिशरी कंट्रोल पुलिस, नो। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली एडमिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट, नो। सिविल एंड पुलिस अथॉरिटीज कोऑर्डिनेट कैसे? अभी देखिए, जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एक हो गई आपकी सिविल अथॉरिटी जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एक हो गया आपका पुलिस अथॉरिटीज। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन से काम चलता है एज पर सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 कोऑर्डिनेशन की बात करता है सिविल और पुलिस अथॉरिटीज की। तो इस तरीके से भी घुमा फिरा करके आपसे फिल्म से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिविल अथॉरिटी कौन हो गया? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए। पुलिस अथॉरिटी कौन हो गया? एसपी हो गया। इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से जिला स्तर की पुलिसिंग होती है। अब आगे बढ़ते हैं। विच अथॉरिटी अपॉइंट्स एडिशनल जॉइंट और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट? कौन अपॉइंट करता है? नन अदर देन स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 4 प्राइमरली कंसर्न्स विद पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेक्शन 4 किससे डील करता है? बेसिकली क्रिमिनल ट्रायल से नहीं, टैक्स कलेक्शन से नहीं, इलेक्टोरल मैटर से नहीं, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि भाई सेक्शन 4 की जो मुख्य बात है वो क्या है, आपको समझा चुका हूं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कंट्रोल ओवर पुलिस अंडर सेक्शन 4 इज डिस्क्राइब्ड एज। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पढ़ा चुका हूं, फिर रिपीटेशन हो रहा है एमसीक्यू के माध्यम से, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो कंट्रोल है वो किस प्रकार का होता है? वो जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन होती है। जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। उसी प्रकार से जो स्टेट लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है किस ऑफिसर में निहित है? बता चुका मल्टीपल टाइम्स, डायरेक्टर जनरल कम आईजी में होती है। सेक्शन 4 क्रिएट्स हायरार्कियल स्ट्रक्चर लिंकिंग पुलिस लीडरशिप एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये रिपीटेड हो रहा है, बस समझिए, हो गया बस ये। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 4। ये मैंने आपको एक एक पॉइंट सब समझाया है, उनको एमसीक्यू के थ्रू दोबारा समझा दिया है, जितने भी ऐसे पॉइंट हो सकते थे कहीं कंफ्यूजन हो तो एंटायरली। अब पूरी क्लास को देखेंगे आप तो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट छूटा है आपसे। इतना कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। शर्त यह है कि आपको ये सारे पॉइंट याद रहने चाहिए एग्जाम सेंटर में, एग्जाम से बाहर निकलते ही भूल जाना, ठीक है। तो आई होप कि मेरी मेहनत कुछ रंग लाएगी, आपको पसंद आ रहा होगा। इफ इट इज सो प्लीज लाइक द आर वीडियोज, उनको कमेंट भी जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी भी अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पूछिएगा अपने आप से कि अगर सर आपको इतने घंटे पढ़ा सकते हैं तो क्या आप 15 सेकंड नहीं लगा सकते सब्सक्राइब करने के लिए? यस और नो कर सकते हैं ऐसा ना? ठीक है। और दूसरी बात, पढ़ाई के टिप चाहिए। पढ़ना आसान है, मेहनत करना आसान नहीं है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ये एग्जाम मुश्किल नहीं है, जुडिशरी एग्जाम भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ स्टूडेंट कहाँ दिक्कत आती है, वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। आज 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन कल को 1 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे। तो आपको इन फ्लक्चुएशन से बचना है और अपने आप से लगातार ये कहते रहना है कि यस आई कैन डू इट। अगर आप लाइन में लगे रहेंगे तो भले ही 10 किलोमीटर लंबी लाइन हो, एक दिन वो लाइन में खत्म हो गई, लेकिन लाइन से कभी इधर गए कभी उधर गए, तब तक लाइन आगे पीछे हो जाती है, फिर आप वहीं के वहीं फंस जाते हैं। ऐसा ना करें। अगर आप कंपटीशन में आ गए तो लगातार मेहनत करते रहे, एक दिन आप जरूर सफल होंगे। इन शब्दों के साथ एक सजेशन ये है कि हमारी वेबसाइट को जरूर आप एक्सप्लोर करें, vidyjudical.com। हमारे प्लेलिस्ट को, यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर एक्सप्लोर करें और हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो जुडिशरी की कोचिंग के लिए हो या लीगल एग्जाम हो कोई भी, उसके लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिलीव मी। थैंक यू वेरी मच।